हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कामर्स वाला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 मैंने पोस्ट पे डाल दिया है 17 और वह क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि बैलेंस शीट जो बनता है, जो बैलेंस शीट कंपनी का होता है, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो बैलेंस शीट दिया हुआ होता है उसमें जो करंट एसेट्स होता है वो पार्ट हो जाता है हमारा ऑपरेटिंग का। घटा हुआ है एसेट्स करंट एसेट्स की बढ़ा हुआ है करंट एसेट्स, ये हमारा पार्ट हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। लेकिन दोस्तों और जो भी एसेट्स हमारे बचे हुए होते हैं वे सभी एसेट्स हमारे इन्वेस्टिंग के पार्ट होते हैं। और मित्रों मैं आपको पहले बता दिया हूं, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं तो इसलिए इसमें कैश आया वही आएगा, कैश जाएगा वही आएगा, यानी कि अन्य कोई चीजें नहीं आएंगी। आपको ये देखना है कैश आया कि कैश गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों मैं यहाँ बोर्ड पे बताने वाला हूं, जिसमें पहला दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर पहला दिया हुआ है हमारा पेटेंट। पेटेंट पहले था 90,000, अब हो गया 1,15,000। तो पेटेंट पहले था 1 लाख, पहले था 90,000, अब हो गया 1,15,000। तो दोस्तों 25,000 पेटेंट मैंने लिया, तभी तो मेरा 1,15,000 हुआ पेटेंट। और जब मैं पेटेंट, जब एक चीज और बता दो दोस्तों, जब भी कभी एसेट्स बढ़ता है तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस समय कैश जा रहा है। पहले पेटेंट था 90,000, अब पेटेंट हो गया 1,15,000। इसका ये मतलब हुआ कि 25,000 का जो पेटेंट हमारा बढ़ा हुआ है, मैंने पेटेंट को परचेज किया। तो जब परचेज किया तो कैश आउटफ्लो होगा, तो लेस में आएगा पेटेंट। पेटेंट पहले था 90,000, अब हो गया 1,15,000। तो मित्रों 25,000 पेटेंट में हमारा कैश गया, तभी तो दोस्तों हमें पेटेंट मिला, 1,15,000 हो गया। जब भी कभी एसेट्स बढ़ता है तो इसका ये मतलब होता है कि कैश हमारे पास से चला जाता है। आगे दिया हुआ है दोस्तों भूमि। भूमि का लैंड। लैंड पहले था 1 लाख, अब हो गया 90,000। पहले था 1 लाख, अब हो गया 90,000, यानी कि एसेट्स हमारा घट गया। एसेट्स घटने का मतलब होता है एसेट्स की मैंने बिक्री कर दिया, सेल्स कर दिया, तभी तो एसेट्स घटा दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ है लैंड। पहले था 1 लाख, अब हो गया 90,000। इसका यह मतलब होता है कि 10,000 का मैंने एसेट्स को सेल किया, यानी लैंड को बेचा, और 10,000 लैंड का पैसा मेरे पास आया। तो यहाँ पर कैश इनफ्लो हो गया। इनफ्लो कितना हो गया? 10,000। चूंकि दोस्तों पेटेंट भी एसेट्स था, लैंड भी एसेट्स है, इसलिए दोनों कहाँ के पार्ट है? इन्वेस्टिंग के। आगे दिया हुआ है दोस्तों हमारा संयंत्र एवं मशीनरी, प्लांट और मशीनरी। प्लांट और मशीनरी पहले था 1,80,000, अब हो गया 1,70,000, यानी प्लांट और मशीनरी भी यहाँ घटा हुआ है दोस्तों। और कितना घटा हुआ है? 10,000। जो जब भी एसेट्स घटता है तो इसका यह मतलब होता है कि कैश हमारे पास आ रहा है। एसेट्स बढ़ने का मतलब होता है कि मैंने एसेट्स को खरीदा, जब मैं खरीदूंगा तो एसेट्स बढ़ेगा और कैश हमारे पास से जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कैश हमारे पास आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले दिया हुआ है 1,80,000, अब हो गया है 1,70,000। तो इसका मतलब हो गया कि 10,000 कैश हमारे पास आया। तो यानी प्लांट और मशीनरी में 1,80,000 में से 1,70,000 बचा हुआ है। इसका ये मतलब हुआ है कि 10,000 हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ, यानी कैश आया। उसके बाद अगला दिया हुआ है दोस्तों फर्नीचर। फर्नीचर दोस्तों पहले था 1 लाख, अब हो गया 2,25,000। यहां पर 1,25,000 का फर्नीचर मैंने खरीदा। जब दोस्तों जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तभी तो फर्नीचर हमारे पास बढ़ेगा। पहले था 2,25,000, अब हो गया, पहले था 1 लाख, अब हो गया 2,25,000। इसका ये मतलब है कि 1,25,000 का फर्नीचर मैंने खरीद लिया। जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो कैश हमारे पास से जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फर्नीचर दिया हुआ है, पहले था 1 लाख, अब हो गया 2,25,000। इसका मतलब है कि 1,25,000 का फर्नीचर मैंने खरीद लिया। उसके बाद जब मैं खरीदूंगा तो कैश आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा मतलब कैश लेस में आएगा। आगे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, निवेश। निवेश दिया हुआ है, पहले था 2 लाख, अब बचा है 1,80,000। तो पहले 2 लाख था, अब इन्वेस्टमेंट है 1,80,000। इसका यह मतलब है कि 20,000 का इन्वेस्टमेंट दोस्तों मैंने बेच दिया।
2 लाख में से 1,80,000 बचा हुआ है, तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दिया, तो हमारे पास कैश आया, यानी इन्वेस्टमेंट है 10% इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। पहले था 2 लाख, अब बचा है 1,80,000, यानी इन्वेस्टमेंट से जो मुझे पैसा मिला हुआ है वो मिला 20,000, यानी इन्वेस्टमेंट को मैंने सेल किया 20,000 का। उसके बाद दोस्तों ये 10% इन्वेस्टमेंट है। जब 10% इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ये मतलब होता है कि जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिर कैसा आएगा दोस्तों? ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने जो पैसा जमा किया हुआ है, 2 लाख जमा किया हुआ था, अब बचा है 1,80,000, लेकिन दोस्तों जो जमा किया था वो कितना किया था? 2 लाख। अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2 लाख का 10% निकालेंगे तो 20,000 आएगा, यानी कि जो पैसा हमारा शुरू में लगा हुआ होता है उसी पैसा पर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट मुझे रिसीव हुआ 20,000। अब कुल टोटल कैश इनफ्लो हमारे पास जो हुआ, जो कैश आया वो आया 10, 10, 20, 20, 20, 40 और 20, 60,000। कैश इनफ्लो आया 60,000, और कैश जो हमारे पास से आउटफ्लो हुआ है, गया हुआ है, वो 25,000, 1,25,000, 1,50,000, यानी कैश इनफ्लो 60,000, कैश आउटफ्लो 1,50,000। तो दोस्तों जब 1,50,000 में से 60,000 कैश इनफ्लो है, तो यानी नेट कैश यूज, यानी नेट कैश यूज जो मैं यूज कर रहा हूं, यूज करने का मतलब इस्तेमाल किया है कैश मैंने बिजनेस का, वो किया है व्यवसाय का, 90,000 का कैश मैंने यूज किया है अपने कैश बॉक्स से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमेशा ध्यान रखना कितना कैश आया, कितना कैश गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहने का तात्पर्य, अगर ये एग्जैक्ट बात बोलूं तो आपका एसेट्स में जब भी एसेट्स बढ़ेगा तो कैश जाएगा, एसेट्स अगर घटेगा तो कैश आएगा। तो दोस्तों जहां कैश बढ़ता है, जब एसेट्स बढ़ता है तो यहाँ पर कैश जाने की बात कर रहा है, और कैश अगर घट जाता है तो कैश आने की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 17 था, जिसमें आपको ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको ये बताना मेन उद्देश्य था कि एसेट्स बढ़ने पर कैश जाएगा, एसेट्स घटने पर कैश आएगा। दोस्तों फाइनेंसिंग का थोड़ा पार्ट मैं बता दूं कि फाइनेंसिंग में भी ये रूल होता है कि जब आपका कैश बढ़ेगा, जब आपकी लायबिलिटीज बढ़ेगी तो कैश आता है, और जब आपकी लायबिलिटीज घटती है तो कैश जाता है। दोस्तों ये पार्ट था हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी ध्यान रखिएगा कि जब लायबिलिटीज बढ़ जाए तो इसका मतलब होता है कैश आ गया, जब लायबिलिटीज घट जाए तो इसका मतलब होता है कैश चला गया। एसेट्स का उल्टा लायबिलिटीज होता है, और एसेट्स में क्या होता है दोस्तों? एसेट्स बढ़ा तो कैश गया, एसेट्स घटा तो कैश आया। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? लायबिलिटीज बढ़ी तो कैश आया, लायबिलिटीज घटी तो कैश गया। और दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज, इससे हमारा बनता है दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों ये तीनों एक्टिविटी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, पोस्ट पे मैंने डाल रखा है।